पलामू में वित्त मंत्री का एक्शन, बालाजी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पलामू में मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज MMCH में चल रहे घोटाले का पर्दाफाश किया है। उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी बालाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कंपनी को रद्द करने और नया टेंडर निकालने के आदेश दिए हैं। अधिक कर्मचारियों का पैसा, बालाजी कंपनी 135 कर्मचारियों का पैसा अपने पास ले रही थी, जबकि वास्तव में केवल 12 कर्मचारियों को ही वेतन दे रही थी। गबन का आरोप, कंपनी पर आरोप है कि वो शेष कर्मचारियों का पैसा गबन कर रही थी। मंत्री का हस्तक्षेप, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंचकर जांच की। सख्त कार्रवाई, मंत्री ने कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वो तत्काल सफाई कर्मचारियों की बहाली करे। पैसा रिकवर करने का आदेश, मंत्री ने कंपनी से गबन किए गए पैसे को वापस लेने के भी निर्देश दिए हैं। रिकवरी की भी कार्रवाई आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए। ये सरकार का पैसा है और सरकार के पैसे के साथ किसी प्रकार का दुरुपयोग हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। हेमंत सोरेन जी का पूरा ध्यान केंद्रित है इस राज्य में चिकित्सा सुविधा और शिक्षा के क्षेत्र में जितना बढ़िया से बढ़िया काम हो सके, आम लोगों को जितना हम लाभ पहुंचा सके, उसके प्रति हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। एक बात, मैं दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, साहब प्रबंध निदेशक ने एक पत्र 25/7/2024 को लिखा था सभी सिविल सर्जन को और चिकित्सा अधीक्षक को कि अब आप फ्रेश टेंडर निकालिए आउटसोर्सिंग के लिए। जब ये चिट्ठी जुलाई 2024 को आप सबों को दिया गया था, तो उसके बाद दूसरे फ्रेश आउटसोर्सिंग के लिए आप लोगों के द्वारा टेंडर क्यों नहीं निकाला गया? आप इसी बालाजी से काम क्यों लेते रहे? ये तो सरकार के निर्देश की अवहेलना है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा टेंडर आपको निकालना चाहिए। और आप लोगों ने खुद कहा है उनके सुपरवाइजर और उनके कर्मियों के एरोगेंसी के बारे में। ऐसा नहीं चल सकता है। जो दैनिक मजदूरी होता है उसका भुगतान प्रशासन के द्वारा यानी कि स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन बालाजी के द्वारा जब अगर वो 135 पर एग्रीमेंट करते हैं और 12 सफाई कर्मी उपस्थित कराते हैं, तो वैसे एजेंसी से किसी भी प्रकार का कोई काम आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कभी इसको कभी भी आत्मसात नहीं किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये पलामू जिला है, गरीबी, कुपोषण, 70% महिलाएं यहाँ खून की कमी से ग्रसित हैं। 0 से 5% के बच्चे, जो लगभग 58% है, ये हमारा नहीं, NRHM-5 का रिपोर्ट कहता है, वो कुपोषित है। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पलामू जिला जब इतना पिछड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य सेवा देना हम सबों का कर्तव्य बनता है और हेमंत सोरेन की सरकार इससे कोई समझौता नहीं कर सकती है। अगर कहीं भी त्रुटि होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर होगी। मैं